राष्ट्रीय जनता दल में एक परिवार में पूरे खानदान को चाहिए राजनीति में नौकरी। किसी को नौकरी में 1 कट्ठा जमीन लगा है। अरे लालू जी को ज्यादा जमीन में थोड़े है पटना में। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। तो ये चना बेच के लाए थे कि बोड़ा उड़ा उठाए थे कहीं जाके। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू जी के परिवार ने दागा नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए TR 3.0 को रिजल्ट के लिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सड़कों पे प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठी भी चलाई। इसको लेकर अब विपक्ष कर रही है कि हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो हम लोग नौकरी देते थे, लेकिन अब ये लोग लाठी दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। जदयू से MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आप लोग जब RJD के साथ थे तो लोग नौकरी देते थे, अब आप लोग लाठी दे रहे हैं। लोग नौकरी के लिए नहीं, नौकरी हमारे शर्त पर मिले। इसको जोड़ दीजिए, ये ज्यादा सुंदर लगेगा। जो बहकावे में लोगों को ला रहे हैं कि नौकरी हमारे शर्त पर। माने राष्ट्रीय जनता दल में एक परिवार में पूरे खानदान को चाहिए राजनीति में नौकरी। लालू जी रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा जी रहेंगे विपक्ष के नेता, राजमाता रहेंगी विधान परिषद में नेता, बेटी रहेगी पार्लियामेंट का मेंबर, एक बेटा रहेगा कभी वहाँ से चुनाव लड़ेगा कभी वहाँ से लड़ेंगे। तो आपके परिवार को चाहिए 5 नौकरी, 6 नौकरी, 7 नौकरी, एकदम बाले बच्चे नौकरी चाहिए सबको। और दूसरे नौजवान को कह रहे हैं कि 1 पोस्ट 1 रिजल्ट। तो आप काहे नहीं काम कर रहे हैं? अपने आप को मानक के रूप में स्थापित करे वो परिवार। क्यों नहीं स्थापित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक आदमी रहेगा संसदीय राजनीति में, चूंकि एक ही परिवार के हम हैं। तो आप रहिएगा बाले बच्चे। और टीचर अगर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भर रहा है तो प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए भरेगा, हाई स्कूल के नहीं भरेगा। MA पास किए तो कहीं नहीं भरेगा वो भाई। जिसका सिलेक्शन जहाँ हो जाएगा। और किसी को नौकरी में 1 कट्ठा जमीन लगा है। अरे लालू जी को ज्यादा जमीन में थोड़े है पटना में। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। तो ये चना बेच के लाए थे कि बोड़ा उड़ा उठाए थे कहीं जाके। ये कहाँ से जमीन में आया? ये जमीन आया कहाँ से? ये सब नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू जी के परिवार ने दागा नहीं। लालू जी वो व्यक्ति का नाम है कि इनके बड़े भाई थे मंगरू यादव, उनके 2 परिवार को नौकरी लगा, दोनों से जमीन लिखवा लिया गया 2 कट्ठा या 3 कट्ठा कर करके। और उसी परिवार की पुत्र बधू हुए गुंजन यादव, नीतीश जी के राज में कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, 1 छदाम पैसा नहीं लगा। एक अपना बड़ा भाई, उसको तो बकसवे नहीं किए थे, बिहार को बकस देगा ये लोग। नेचर सिग्नेचर बदलता है जी, कभी बदला है किसी का? नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी लगा, न 1 कट्ठा जमीन किसी को लिखना पड़ा, न 1 रुपया पोस्टिंग में लगा। 1 रुपया, मैं चुनौती के साथ कहता हूं। तो आप रिजल्ट अपने शर्तों पर क्यों कहते हैं भाई? बिहार का बेटा बेटी है, उसको मौका मिलेगा तो नौकरी के लिए अवसर दूसरी जगह नहीं खोजेगा। लेकिन छात्रों को तो मांग जायज है, कह रहे हैं कि एक आदमी है तो एक ही उनको नौकरी मिले, बाद बाकी जो जिसपे हमारा प्राइमरी मिडिल में भी हो जाता, मेरा हाई स्कूल का भी क्वालिफिकेशन है, तो सीट तो वैकेंट रह जाएगी। तो सीट एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो एक जगह वो ज्वाइन करेंगे ना। आप कह रहे हैं कि नहीं, दोनों में से एक में नहीं हुआ तब, दोनों नहीं हुआ तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए नहीं। क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो तब ना जब वैकेंसी नहीं भरेगा, तब इस पर विचार करेगा आयोग। कि पहले ही कह दिया जाए बेल्ट की काउंसिलिंग पहले हो जाए। क्या क्या लोग बोल रहे हैं भाई सिलेक्शन होगा तब उसका सर्टिफिकेट कोई चेक करेगा। सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो उसका सर्टिफिकेट कैसे चेक कर लीजिएगा भाई? ये मेरे निजता का अधिकार है ना। हमारा सर्टिफिकेट हमने जमा कर दिया BPSC को, BPSC उसको वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख के करेगा ना। कि ऐसे ही कह देगा कि नहीं काउंसिलिंग पहले ये प्रक्रिया आप अपनाइए। बेल्ट्रॉन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बेल्ट्रॉने के बदौलत में है पूरे प्रखंड स्तर पर लोग जो बहाल हैं, कौन लोग हैं वो? तो उसमें अनियमितता नहीं है, आप में अनियमितता आपको नजर आवे लगा। कह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के द्वारा पैसा लेकर सेटिंग किया जा रहा है। सेटिंग लावे कौन बोलता है? लावे उसको बुला के कहिए, बताओ नाम। अब वीडियो भेजिए, उसको खोज करके FIR करावेंगे उस पर।
खोज करके कराएंगे। बेल्ट्रॉन में सेटिंग होता है, और नाम नहीं बताना, अपराध के बारे में जानकारी रख करके नहीं बताना, यह भी कानून में अपराध है। फंस जाएंगे वो, वीडियो भेजिएगा फंस जाएंगे वो, कोई नहीं बचा पाएगा उनको। अपराध को जानते हुए अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आप भी अपराध कर रहे हैं। अगर ये जान रहा है तो ये कोई नेता बोला है क्या? अगर ये कोई नेता बोला है तो फंस जाएंगे वो, नेताजी पर फिर एगो मुकदमा हो जाएगा। राजनीतिक दलों ने ये निर्णय लिया है। तब विधानसभा जिस समय चलता है उसमें सर्वदलीय सहमति क्यों बनाते हैं कि 144 लागू रहेगा? क्यों रहेगा? तो उस समय बोलिए कि विधानसभा को फ्री कर दो, जिसको मन है जाएगा आएगा, पार्लियामेंट को फ्री कर दो, जिसको मन होगा जाएगा आएगा। अब कोई कहे कि से हम गोल घर पर से ऊपरे में बैठ कर करके और ऊपरे से हम कूद जाएंगे, तो पुलिस उसको पकड़ेगी कि नहीं? मैंने आपको कूदने का अधिकार है, आप कहिए गोल घर से हम जान दे देंगे, तो आपको पुलिस पकड़ के बंद कर देगा। भाई प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वहां प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए गर्दनीबाग क्षेत्र चिन्हित किया गया है। सब दल के सहमति से एकदम टेंट लगा लीजिए, वाटर प्रूफ पंडाल लगा लीजिए, पानी का व्यवस्था सरकार का जिम्मा, बिजली का व्यवस्था सरकार का जिम्मा है। वहाँ दंडाधिकारी नियुक्त रहते हैं, जो भी स्मारक पत्र देना है दीजिए, वह प्रतिनिधिमंडल को लेके जाएगा, चाहे महामहिम से मिलना हो, जिनसे मिलना हो, उसकी मुकम्मल व्यवस्था करेगा। सड़क पे नहीं कर सकते? सड़क पर किसी सड़क, वो भी सड़कें न है, वो नाला है वहां पर गर्दनीबाग में। गर्दनीबाग में सड़कें न है, वो लालू जी वाला गर्दनीबाग है। गर्दनीबाग का तस्वीर बदल गया, बापू टावर बन रहा है, क्या खूबसूरत चीज बन रहा है वहां, वो शानदार इलाका है। अब गर्दनीबाग पुराना गर्दनीबाग है, नया गर्दनीबाग का स्वरूप बदल गया है। लेकिन वहाँ प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पे कोई सरकार का कोई सुनने वाला नहीं आता है, लोग 2 दिन 4 दिन से नहीं, जो बगैर अनुमति के करते हैं, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं, जो आंदोलन मुद्दों के आधार पर करते हैं। कुछ बेचारे का दुकान चलता है, सबको अच्छा गाड़ी कैसे हो जाता है सबको? इस सबको गाड़ी उड़ी पर चलता है सब। वो बेचारा 2000 का नौकरी कर रहा है, 4000 का, और नेताजी होकर कुर्ता उर्ता पहन के टाइट होकर अगला सीट पर बैठे हुए हैं, और चल रहे हैं, घूम रहे हैं पूरा बिहार। तो कहाँ से आ रहा है? और जहाजे से जाते हैं, नीचे से उतरवे नहीं करते हैं कभी। ये सब प्रमाण है, ऐसा नहीं कैसे हम बोलते हैं नहीं किसी के बारे में। ये सब नेताजी से ऐसा लोग का प्रमाण है। अब पटना में चुपे चाप फ्लैटों ले लेते हैं, और वो बेचारा 20,000 का नौकरी कर रहा है, वो वेतन के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं, और यही लोग भ्रम पैदा कर करके नौजवान बेचारे चले आते हैं उस आंदोलन में, पकड़े जाते हैं, तो जमानतदार बनता है परिवार वाला, और केस में भी मदद नहीं करता है। ये लोग कोई मदद नहीं करता है, और जिंदगी तो बर्बादे हो गया। फिर थाना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देगा, इन पर मुकदमा दर्ज है। तो नौकरियों ने मिला, अब बेलरो नहीं बने, न माया मिली न राम। अब मौका मिलेगा सिरिंज से खींचिए लेगा। ये चंदादा कुछ पूरे मामले पर सरकार की क्या रुख है? सरकार का रुख स्पष्ट है। बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, बीपीएससी को निर्णय लेने का अधिकार है। शिक्षा विभाग अधियाचना भेजेगी अगर, तो बीपीएससी को विचार करना होगा उस पर। लेकिन ऐसे दबाव के आधार पर कोई शिक्षकों की बहाली रोकने की कोशिश करेगा, यह कतई मंजूर नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ नीरज कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं भी कोई भी धांधली नहीं हो रही है, आप लोग निष्पक्ष रहें। और इसके साथ ही कहा कि अगर कोई भी आपके पास जानकारी है तो हमें मुहैया कराए, उस पर तुरंत FIR होगी।